Well, hi, good morning to all of you guys. Welcome back again. इंट्राडे ट्रेडिंग क्या स्टॉप कर देनी चाहिए? एक्सपायरी का ऑप्शन 0-0 क्या मुझे नहीं करना चाहिए? क्या स्ट्रेटेजी बनाकर पैसा बनाया जा सकता है? ठीक है ना, इन सब पे डिस्कशन करेंगे डिटेल में। सबसे पहले पकड़ते हैं ओवर ट्रेडिंग को। ठीक है ना, शायद 4th या 5th वीडियो ओवर ट्रेडिंग पे बना रहा हूं। ध्यान से अंडरस्टैंड करना, नॉलेजेबल है। ठीक है ना, हो सकता है आपका टाइम, आपको लगे टाइम खराब कर रहा है। ठीक है ना, वीडियो को मत देखना, लेकिन ध्यान से अगर देखोगे तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। सबसे पहले जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं ना, ओवर ट्रेडिंग आपका कैपिटल फिनिश नहीं करती है। ओवर ट्रेडिंग में होता क्या है, आप इंट्राडे में बहुत सारे ट्रेड लेते हैं। ठीक है ना, ट्रेड लेने के बाद धीरे धीरे आपका कैपिटल फिनिश होता है। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, ओवर ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है, जो ट्रेडर होता है उसके अकाउंट में 1 लाख रुपीज होते हैं। ठीक है ना, वो क्या करता है, वो छोटी सी स्कैल्पिंग करता है। ठीक है ना, स्कैल्पिंग कैसे होती है कि वो बाय करेगा, 5 से 6 रुपए ऊपर निकालेगा, या नीचे आएगा 5 से 6 रुपए नीचे निकालेगा। ठीक है ना, कभी कॉल बाय करेगा, कभी पुट बाय करेगा। याद रखना, इसमें कोई डायरेक्शन है ना किसी की क्लियर नहीं होती। वो 5 मिनट का चार्ट लगाएगा या 1 मिनट का, कुछ 1 मिनट का भी चार्ट लगाते हैं, ये सच है। 1 मिनट का चार्ट लगाएगा या 5 मिनट का लगाएगा या 15 मिनट का लगाएगा, पूरे दिन ट्रेड करेगा, पूरे दिन। ठीक है ना, 5 रुपए ऊपर, 5 रुपीज अप, 5 रुपीज डाउन, 5 रुपीज अप, 5 रुपीज डाउन। 9:15 से 3:30 तक इतना बिजी रहेगा कि उससे ज्यादा बिजी कोई है ही नहीं। ठीक है ना, लास्ट में क्या होगा, जब 3:30 पे वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट को देखेगा, सबसे पहले होगा फ्रस्ट्रेट। ठीक है ना, उसको गुस्सा इतना ज्यादा आएगा, वो ये कहेगा कि ये क्या है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये तेरे साथ नहीं हो रहा भाई, ये तू कर रहा है, और ये तेरे ही साथ नहीं हो रहा। स्टार्टिंग में हर किसी के साथ होता है। जो समझ जाता है वो अपने आप को मूव कर जाता है। ठीक है ना, पहले तो अंडरस्टैंड कीजिए कि आपके साथ ही नहीं हो रहा है, ये हर किसी के साथ होता है। स्टार्टिंग में हर कोई ओवर ट्रेडिंग करता है और बहुत लंबे टाइम तक करता है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी भी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हुआ बहुत टाइम पहले मार्केट में आए, लेकिन कंटिन्यू आज भी वही काम कर रहे हैं जो उस टाइम कर रहे थे, कुछ नहीं सीखे मार्केट से। इंट्राडे ट्रेडिंग आपके कैपिटल को फिनिश करती, ओवर ट्रेडिंग आपके कैपिटल को फिनिश नहीं करती है, आपको फ्रस्ट्रेट करती है। पूरे दिन आपकी अटेंशन मार्केट पे होती है, आपका गुस्सा हाई होता है, उस ड्यूरेशन में आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता है, आप फैमिली को टाइम नहीं देते हो, आप अपने पर्सनल वर्क जो आपको करने चाहिए वो आप नहीं करते हो। फैमिली की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है XYZ, किसी का बेसिक काम भी हो सकता है, आप बेसिक काम भी नहीं करते हो, क्योंकि आप ट्रेडर बन चुके हो। ट्रेडर कैसा, जो फेलियर है, जिसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ फेलियर होना है। ओवर ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, एक्सपायरी का ऑप्शन, 0-0 ट्रेड, आज तक इन सब स्ट्रेटेजी पे कोई पैसा नहीं बना पाया है और ना बना पाएगा। ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है, जो सेबी की चेयरमैन बोलती है ना कि 100 में से आप 90% ट्रेडर लॉस करते हैं, वो 90 में से 90% यही है जो आते हैं एक्सपायरी के दिन, पैसा लेकर आते हैं 10 से 20,000, 25,000, और आके उसको फिनिश करके जाते हैं, या तो उसी दिन कर देते हैं या नेक्स्ट डे कर देते हैं। अगर आप मार्केट में यह सोच कर आते हो कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए, तो उससे आपको 1 महीने के अंदर 10 लाख रुपए बनाने नहीं बनेंगे। पहले सुन लीजिए, 5 लाख बनाने नहीं बनेंगे गाइस, ये सच्चाई है। अपना कैपिटल फिनिश मत कीजिए, उस पैसे को विड्रॉ कीजिए, अपने सेविंग अकाउंट में रखिए, अपनी पसंद चीजों में यूज कीजिए, नहीं बनने वाले। अगर आप ये सोच कर आते हो, आप 1 लाख रुपए लेकर आए हो, आपको महीने के 10,000 रुपए बनाने बन जाएंगे, लेकिन वो 10,000 का टारगेट होना चाहिए, वो बन जाएगा। तो ओवर ट्रेडिंग ये होती है कि आप दिन भर ट्रेड करते हैं, लास्ट में आपको क्या मिलता है, जो कैपिटल था उसमें लॉस होता है, कैपिटल फिनिश होता है, और उसके साथ साथ में इतने चार्जेस और इतने ब्रोकेजेस होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जितना लॉस हुआ है उतने ही आपके अकाउंट से चार्जेस डेबिट होते हैं, ब्रोकरेज और गवर्नमेंट टैक्सेस और NSE BSE टर्नओवर चार्जेस, ये सब मिलाकर, STT ST सब मिलाकर गाइस आपके उतने ही चार्जेस बनते हैं जितना आपको लॉस हुआ है। ये मैक्सिमम टाइम होता है। हम फ्रस्ट्रेशन में अपने आप को, जिससे दुख ना हो, हम अपना स्टेटमेंट देखते ही नहीं है। हम ये सोच के चल लेते कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीस थे, मुझे 20,000 का लॉस हो गया, तो मैं 10,000 रुपए के चार्जेस निकाल देता हूं। तो पहले ही माइंडसेट बना लेते कि मेरे अकाउंट में लिमिट जो आएगी वो 70,000 आएगी, पहले ही माइंडसेट है।
डर के मारे हम स्टेटमेंट जो आएगा शाम को हम देखेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर देखेंगे तो वो आईना होगा कि आप क्या कर रहे हो। तो ओवर ट्रेडिंग ना ही आपके कैपिटल को फिनिश करती है, बिल्कुल साथ में आपको फ्रस्ट्रेट करती है, आपकी पर्सनल लाइफ डैमेज करती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ डैमेज करती है, आपकी जो फैमिली होती है, फैमिली को आप टाइम नहीं दे पाते हो, ये सब चीजें होती है। और ये अगर आप कंटिन्यू करते रहे तो ऑनेस्टली बता रहा हूं गाइस, कोई नहीं बताएगा आपको। हर कोई चार्ट पे ट्रेड दिखाता रहेगा कि 15 मिनट का ट्रेड लगा लीजिए, 5 मिनट का ट्रेड लगा लीजिए, 1 मिनट का ट्रेड लगा लीजिए। गाइस ये सब चीजें बकवास है, मैं फिर बता रहा हूं ये बकवास है। वो जो चार्ट पे ट्रेडिंग करते हैं उनके पास 10 करोड़ का कैपिटल होता है और वो सेलिंग में ट्रेड करते हैं, ना कि बाइंग में करते हैं। आप अंडरस्टैंड करो, आप उनके चार्ट की स्ट्रेटेजी को देखकर अपने कैपिटल को मैच नहीं कर सकते हो। आप क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे इस चीज को? मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, इतने ईमेल्स आते हैं गाइस आप लोगों के, मुझे दिल दुखता है। काफी स्क्रीनशॉट आते हैं कि सर मैंने ओवर ट्रेडिंग करके आज पूरे दिन इतना कैपिटल फिनिश कर दिया। ये एक की बात नहीं कर रहा हूं, एन नंबर्स ऑफ ट्रेडर हैं गाइस। मैं उनको बोलता हूं, बार बार मना करता हूं, लेकिन 3 दिन के बाद वही आता, सर स्टॉप नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? नहीं हो रहा है स्टॉप, आप अपना अकाउंट बंद करो ना, 15-20 दिन के लिए छुट्टी लो मार्केट से। लेकिन अब वो नहीं करेंगे, ठीक है। आना भी कंटिन्यू है, मार्केट देखना भी कंटिन्यू, लॉस भी डेली करना है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर रेस करना, सर मैं क्या करूं? भाई तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो, अपने आप से झूठ मत बोलो। आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना चाहते हो, आप शीशे के सामने खड़े हुए, जो सच है वो बोलिए। आप सच बोलेंगे, आपको 10 मिनट के अंदर आंसर मिलेगा कि हाँ गलती कहां पर है। ये ओवर ट्रेडिंग का स्ट्रक्चर, ओवर ट्रेडिंग जो बनाई गई है, जो लोग आपको बोलते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ इंट्राडे के लिए होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कीजिए। मैं सच बता रहा हूं गाइस, वो आपके कैपिटल को फिनिश करना चाहते हैं, उनको मतलब नहीं है अपना पैसा निकाल लेंगे। बहुत सारे होते हैं, इंदौर से कॉल आते हैं आपके पास, अहमदाबाद से कॉल आते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। वो 20 ट्रेडर को पकड़ते हैं, 10 को कॉल बाय कराते हैं, 10 को प्रॉफिट बाय कराते हैं। जिनको कॉल बाय कराते हैं उनको बोलते, अगर उनका एसएल ट्रिगर हो गया उनको बोल देते सर आपका एसएल ट्रिगर हो गया। लेकिन जिनको 10 को पुट बाय कराया था उनको प्रॉफिट हुआ। आप सोचिए, वो प्रॉफिट होने के बाद उसमें से 5 कम से कम उनके पैकेजेस ले लेते हैं या उनसे प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं। एंड ऑफ द डे नुकसान किसको हुआ? ट्रेडर को। वो तो स्मार्ट है, वो जो स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर है उनका कॉन्सेप्ट यही होता, पूरे दिन वो कुछ नहीं करते कि सर हम एक काम करेंगे प्रॉफिट पे शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। आप 10 लोगों को कॉल बाय करा दिया, 10 को पुट, एक को तो प्रॉफिट होगा ना, जिसको प्रॉफिट होगा उससे उसकी परसेंटेज मिल गई, उसको आपसे मतलब ही नहीं कि आपने क्या किया। ये सच है, ये हकीकत है, होता है ऐसा। लेकिन ट्रेडर नहीं सोचता, ट्रेडर अपना आपको सुपरमैन समझता है, उसको लगता है कि वो सब कुछ कर लेगा। आज उसको नुकसान हो गया, कल उसका दिन होगा, कल ऐसे नहीं तो ऐसे करूंगा, ऐसे नहीं तो वैसे करूंगा। नहीं होता, नहीं होता। क्यों अपने कैपिटल को फिनिश करने पे लगे हुए हो? क्यों अपने सपनों को खत्म करने पे फिनिश करने पे लगे हुए हो? ऐसी दलदल है ये ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे की कि ऐसे जाके फंसोगे जहां से निकलना नामुमकिन होगा। क्यों अपनी फैमिली को एक बहुत बड़ी टेंशन में डालना चाहते हो? क्यों अपने फाइनेंशियल क्राइसिस इतने बढ़ाना चाहते हो कि आप वापस ना आ सको? क्यों अपने आप को ओवर थिंकिंग में ले जाना चाहते हो कि पूरे दिन ये सोचते रहो कि मैं पैसा कैसे दूंगा? बैंक की ईएमआई का टेंशन, जब बैंक वाले फोन करेंगे आपको परेशान करेंगे, ईएमआई के लिए आपके पास ईएमआई नहीं होगी। एक बार रिलेटिव से ले लोगे, दूसरे बार फ्रेंड से ले लोगे, लेकिन पैसा बार बार कहां से लाओगे? जो इंटरेस्ट पे पैसा लोगे वो इंटरेस्ट महीने का बढ़ेगा, हर महीने इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, उसका पैसा कैसे वापस करोगे? जो रिलेटिव से पैसा लोगे, पैसा लगाने के लिए मार्केट से, एक टाइम के बाद जब वो मांगेगा तो उसको आंसर क्या दोगे? आपको बैंक करप्ट होना है, आपको फैमिली करप्ट होना है, आपको रिलेशन करप्ट होना है, आपको फ्रेंड्स करप्ट होना है, तो बने रहो, करते रहो ओवर ट्रेडिंग। कोई नहीं सिखाना आएगा इस मार्केट में, किसी के पास इतना टाइम नहीं। हर किसी का आप अपना बेनिफिट निकालना है आपसे। कंपनी आपसे कमा रही है, गवर्नमेंट आपसे कमा रही है, एनएससी आपसे कमा रही है, सेबी आपसे कमा रही है। आप फूल बन रहे हो, नहीं अंडरस्टैंड करोगे तो आने वाले टाइम में खुद ही अपने आप को डिप्रेशन में लेके जाओगे। मत करो अपनी लाइफ वर्स्ट इतनी कि वापस आना मुश्किल हो जाए। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये ओवर ट्रेडिंग स्टॉप करो, एक स्ट्रेटेजी पकड़ो, चाहे खुद बनाओ या किसी के साथ चलो और फॉलो करो उसको 100%। 1 महीना 2 महीना फॉलो करके देखो, अगर प्रॉफिट होगा तो आपके फेवर में, अगर लॉस हुआ तो आप उंगली उठा सकते हो उसकी तरफ कि उसने मुझे लॉस कराया था। दिल में यह तसल्ली रहेगी आपकी कि आपने खुद लॉस नहीं किया।
कोई नहीं आने वाला समझाने में। फिर बता रहा हूं, ओवर ट्रेडिंग से अपना कैपिटल फिनिश मत करो गाइस। ये बहुत हार्ड एंड मनी होती है। ये जब होती है तब हमें लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, और बिलीव मी, जब वो हार्ड एंड मनी चली जाती है तब लगता है कि हमारे पास कितना कैपिटल था। आप स्ट्रेटेजी बेस्ड काम करो, लॉस होगा लेकिन आपने स्ट्रेटेजी फॉलो की, आने वाले टाइम में वो स्ट्रेटेजी आपको पैसा दे के जाएगी। आज लॉस होगा 1 महीना, हमने 2 महीने पहले लॉस किया ना, लॉस हुआ 2 महीना में कंटिन्यू, सच है, लॉस हुआ हमें। हमारे सारी फैमिली प्रीमियम ग्रुप को लॉस हुआ, मार्केट उस टाइम रेंज बाउंड था, हमें खुद लॉस हुआ अच्छा खासा, लेकिन अब रिकवर कर रहे हैं ना, रिकवर कर रहे, हो सकता है नेक्स्ट वीक हम पॉजिटिव भी हो जाए, लेकिन वो स्ट्रेटेजी हमने नहीं छोड़ी, हम नहीं गए, हमने आपको नहीं मोड़ा, नहीं करना यार। अगर 1 लाख रुपीस भी है, हमें स्ट्रेटेजी पे काम करना है। मैं तो किसी को एडवाइस करने वाला नहीं हूं। अगर आपको अपनी जिंदगी बस करनी है तो प्लीज ओवर ट्रेडिंग कंटिन्यू कीजिए। और ये वीडियो लास्ट था ओवर ट्रेडिंग पे, अब मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी को बताने का कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को जो करना है वो आप करते हैं। बाकी रहिए आप टेक्निकल के साथ में, जो चार्ट पे आपको 5-10 मिनट का ट्रेड हमेशा दिखाएंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता गाइस। उनके पास बड़ा कैपिटल है, वो राइटिंग में काम करते हैं। अगर उनको स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं तो वो रिकवरी करने के लिए उनके पास एक बड़ा कैपिटल है। क्या आपके पास है, ये क्वेश्चन रहता है। तो थैंक यू सो मच। ये पूरा वीडियो सिर्फ ओवर ट्रेडिंग पे था, प्लीज स्टॉप कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।